बाकी नौकरियां थी, उन नौकरियों को भी कौशल निगम के माध्यम से बिना आरक्षण के, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट कच्ची भर्ती 1.5 लाख बच्चों को लगा दिया। हरियाणा में कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया, कच्ची नौकरी की राजधानी। हरियाणा उनमें भी क्लास 1 क्लास 2 में भी हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को जगह मिली और हरियाणा के बच्चों को केवल मिली तारीख पे तारीख। जहाँ भी जा रहे हैं प्रेस के साथ ये पूछ रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन? यानी कि आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज 26 सितंबर को रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र में अपने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर एमएल रंगा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। दीपेंद्र ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। दीपेंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों का शोषण किया है, पक्की नौकरी के 2 लाख पद खत्म कर दिए। अग्निवीर योजना को लेकर भी दीपेंद्र ने भाजपा सरकार को घेरा। इस मौके पर दीपेंद्र के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आप फिलहाल अपने स्क्रीन पर आज के कार्यक्रम की कुछ झलकियां देख सकते हैं। आगे हम आपको दीपेंद्र की पत्रकारों से हुई बातचीत भी सुनवाएंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की पक्ष की लहर चल रही है, जैसा आप जानते हैं, और हमें पूरा विश्वास है बावल विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार एमएल रंगा जी बड़े बहुमत से जीतेंगे। लगातार ये लोगों के बीच में बने रहे, पिछले 5 वर्ष से लगातार लोगों के बीच में बने रहे, लगातार लोगों के सुख दुख में रहे, और ये एक काबिल हमारे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हमारे प्रत्याशी, शरीफ हमारे प्रत्याशी हैं। हुड्डा साहब के बहुत विश्वास पात्र, हमारे बहुत विश्वास पात्र हमारे साथी हैं, और बावल को आगे लेके जाने के लिए इनसे बेहतर कोई ना प्रत्याशी है, और कांग्रेस पार्टी से ना बेहतर कोई पार्टी है। तो लोगों ने मन बना लिया है, बावल से रंगा जी को जिताने का काम लोग करेंगे। दीपेंद्र जी, कांग्रेस वो मैंने विस्तार से बोला, मैं जी बहुत विस्तार से बोला। दीपेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है हम आ रहे हैं, मान के, लेकिन मीडिया से बात करने में मदद हो जाती है। दीपेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भाजपा कह रही है हम तो तीसरी बार आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जो बात अभी महेश जी ने कही, भाजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं का शोषण करने का काम किया। 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, खाली पड़े। फौज की पक्की भर्ती अग्निवीर में परिवर्तित कर दी, जहाँ हर साल 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, अब वो केवल 250 पक्की भर्ती हो रही है हरियाणा से हर साल। और जहाँ तक बाकी नौकरियाँ थी, उन नौकरियों को भी कौशल निगम के माध्यम से बिना आरक्षण के, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट कच्ची भर्ती 1.5 लाख बच्चों को लगा दिया। हरियाणा में कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया, कच्ची नौकरी की राजधानी। और जो पक्की भर्तियों की लिस्ट थी, वो सीईटी में भर्ती घोटालों में 1.5 करोड़ रुपए एचपीएससी के दफ्तर से बरामद हुए। अनिल नागर जो खट्टर साहब ने लगाया था वहाँ सचिव, और वो तो बरामदगी हो गई, वो तो दफ्तर में हो गई। घरों पे कितनी बरामदगी चली होगी या घरों पे क्या क्या चला होगा, और जो बरामदगी बिना के लिस्ट आ गई होगी। जो ग्रुप सीडी की नौकरियां थी वो तो निकाली नहीं गई कोई लिस्ट इन 5 साल में। केवल कुछ जो लिस्ट निकली, एचसीएच, एसडीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें हरियाणा, उनमें भी क्लास 1 क्लास 2 में भी हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को जगह मिली, और हरियाणा के बच्चों को केवल मिली तारीख पे तारीख। कहा कि अब निकालेंगे, तब निकालेंगे, तारीख पे तारीख दी। और हम हरियाणा के नौजवानों को, युवाओं को ये आश्वासन देना चाहते हैं, कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनते ही पूरी तरह से मेरिट पर पारदर्शी रूप से भर्ती विधान के लागू करके, जॉब कैलेंडर को लागू करके समयबद्ध रूप से मेरिट पर नौजवानों को इन 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियों की में मिलेगी। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। अंतिम सवाल दीपेंद्र जी, आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र जी के हाथों में बागडोर राज, क्या मान सकते हैं हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री और भावी मंत्री से हमारी बात हो रही है इस समय? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की अपनी एक हमारी प्रक्रिया रहती है। हम सबका लक्ष्य, चाहे वो रंगा जी हो चाहे हम हो, हमारा पहला लक्ष्य है कांग्रेस की बड़ी बहुमत से सरकार बनना। उसके बाद कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस के विधायक दल उनकी भावनाओं को संज्ञान में लेते हुए हाईकमांड अपने विवेक से हमेशा फैसला करता है। फाइनल फैसला कांग्रेस हाईकमांड करता है। ये कांग्रेस की पद्धति रही, उसी पद्धति से किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। मगर हम धन्यवाद करते हैं प्रेस के साथियों का। नहीं सुनो, हम धन्यवाद करते हैं प्रेस के साथियों का। जहाँ भी जा रहे हैं प्रेस के साथी ये पूछ रहे हैं
कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन? यानी कि आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। आप तो सीधा ये पूछ रहे हैं कौन क्या बनेगा। बहुत बहुत